हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, और हम लोगों ने बात कर लिया था कि किन किन कंस्टिट्यूएंट से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि शुगर नाइट्रोजन बेस प्लस फास्फोरस से मिलके क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि कैसे फॉर्मेशन होता है डीएनए का, कौन कौन से स्टेप होते हैं और किससे डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, पहले स्टेप में क्या होता है कि शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है कि न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो एक H2O मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाता है और जो बॉन्ड बनता है शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में, उसको हम लोग बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बोलते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये न्यूक्लियोसाइड जो है वो कन्वर्ट होता है न्यूक्लियोटाइड में, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होता है, एक H2O मॉलिक्यूल निकलता है और क्या होता है कि H3PO4 फास्फोरिक एसिड इस न्यूक्लियोसाइड से जुड़ता है, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है बॉन्ड का, उस बॉन्ड का नाम है मोनोएस्टर बॉन्ड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एक और H2O मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाता है और ये मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है वो बदल जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, जिसको हम लोग सिंगल स्ट्रैंड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बोलते हैं। चूँकि ये जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, क्लास 12 में आपने पढ़ा था कि ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या होता है कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए किस में बदल जाता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए में। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनने के समय, उस बॉन्ड का नाम होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जिसको बहुत जल्दी हम देखने वाले हैं। अब ये डबल स्ट्रैंड जो डीएनए है वो क्या करता है कि हेलिकल डीएनए में कन्वर्ट होता है, और आज हम मेरा एम्फेसिस जो है वो है बी डीएनए पे, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट स्टेप की कि कैसे फॉर्मेशन होता है आपका न्यूक्लियोसाइड का। फर्स्ट स्टेप में बात करेंगे और बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड का। देखिए, ये जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो 4 प्रकार के बनते हैं: डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी गुआनोसाइन, डीऑक्सीथाइमिडीन और डीऑक्सीसाइटिडीन। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन बेस जुड़ता है डीऑक्सीराइबोस शुगर से, और क्या होता है कि न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। देखिए, जो शुगर का कार्बन 1 है, कार्बन 1 जो है वो रिएक्ट करता है नाइट्रोजन बेस, अगर प्यूरिन है तो 9th पोजीशन के नाइट्रोजन से और बनाता है न्यूक्लियोसाइड। अगर पिरिमिडीन है तो 1st पोजीशन के नाइट्रोजन बेस से जुड़ता है और क्या करता है कि शुगर का कार्बन 1 जुड़ के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। यहाँ से और आप समझ पाएंगे कि डीऑक्सी एडिनोसाइन का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है एडेनिन का स्ट्रक्चर। इसका केमिकल नेम मैंने पहले बताया था 6 अमाइनो प्यूरिन। ये प्यूरिन रिंग का 9th पोजीशन का नाइट्रोजन का हाइड्रोजन यहाँ का, ठीक है, और शुगर जो है डीऑक्सी राइबोस शुगर का 1st पोजीशन का OH, ये दोनों मिलके क्या करते हैं कि एक H2O मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं और एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है डीऑक्सी एडिनोसाइन। तो इस तरह से हमारा डीऑक्सी एडिनोसाइन बन गया, और शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम लोग बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बोलते हैं या बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बोलते हैं। देखिए, ऐसे ही क्या होता है, डीऑक्सी गुआनोसिन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें गुआनिन का जो है, जो एक प्यूरिन बेस है, इसका 9th पोजीशन का प्यूरिन का एटम क्या करता है कि शुगर के 1st पोजीशन के कार्बन से मिलता है, और यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। H2O मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाता है, और इससे इस प्रोसेस के दौरान जो बॉन्ड बनता है वो बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है, और नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम लोग डीऑक्सी गुआनोसाइन बोलते हैं। ऐसे ही
थाइमिडीन बेस जो है, जो कि एक पिरिमिडीन बेस है, ये क्या करता है, रिएक्ट करता है इसका नाइट्रोजन का पहला कार्बन शुगर के पहले कार्बन से, और यहाँ का नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और शुगर का OH दोनों मिलके क्या करते हैं, एक H2O मॉलिक्यूल बना लेते हैं और फॉर्मेशन हो जाता है नए न्यूक्लियोसाइड का, जिसको नाम देते हैं हम लोग डीऑक्सीथाइमिडीन। ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, अगला जो हमारा पिरिमिडीन बेस है जो कि साइटोसिन है, ये भी रिएक्ट करता है क्या, शुगर से, और सेम प्रोसेस होता है, H2O मॉलिक्यूल रिमूव होता है और नया जो स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड बनता है उसका नाम होता है डीऑक्सीसाइटिडीन। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या डिग्री लेवल में हो, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड में कौन सा बॉन्ड बनता है। तो इसका आंसर क्या है, बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। उसके बाद से हाउ मेनी टाइप ऑफ द न्यूक्लियोसाइड, कितने प्रकार के न्यूक्लियोसाइड होते हैं उनका नाम बताइए। तो डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी गुआनोसाइन, डीऑक्सीथाइमिडीन और डीऑक्सीसाइटिडीन, ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये न्यूक्लियोसाइड जो होंगे वो कन्वर्ट होंगे न्यूक्लियोटाइड में। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है कि शुगर बेस और नाइट्रोजन जुड़े, एक H2O मॉलिक्यूल निकला और न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हुआ। अब इस न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है कि फास्फोरिक एसिड जुड़ता है और इससे क्या होता है कि एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज होता है और नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब देखिए डीएनए के केस में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो क्या होता है कि डीएनए का मोनोमर होता है। ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो कौन कौन से हैं, डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड मस्ट इम्पॉर्टेंट, डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड मस्ट इम्पॉर्टेंट, डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड इम्पॉर्टेंट है, डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड इम्पॉर्टेंट है। तो कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, 4-5 टाइप के। क्या क्या नाम है, तो डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड, डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड, डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड और आपका नेक्स्ट जो है डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड। चलिए देखते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है। ये न्यूक्लियोसाइड है डीऑक्सी एडिनोसाइन, ठीक है। इसका 5th कार्बन जो है शुगर का, वो क्या होता है कि फास्फोरस के इस यहाँ पे जो EH था उससे रिएक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ का जो OH था 5th पोजीशन का, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड का। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है इसका नाम होता है फॉस्फोमोनोएस्टर बॉन्ड। ऐसे ही ये गुआनिन का स्ट्रक्चर है। डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड कैसे बनता है, तो देखिए 5th कार्बन ऑफ द शुगर रिएक्ट विद द फास्फोरिक एसिड और यहाँ का हाइड्रोजन ये डोनेट कर देता है फास्फोरिक एसिड और ये OH ग्रुप को डिनोट करता है और ऐसे क्या होता है कि H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, ठीक है। और जो बॉन्ड बनता है उसका नाम होता है फॉस्फोमोनोएस्टर बॉन्ड। ऐसे ही आपका नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड, थाइमिडीन जो डीऑक्सीथाइमिडीन है वो रिएक्ट करता है फास्फोरिक एसिड से। यहाँ पे एक H2O मॉलिक्यूल निकलता है, फास्फोरिक एसिड का हाइड्रोजन और शुगर का 5th कार्बन का OH ग्रुप दोनों मिलके H2O को लिबरेट कर देते हैं और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो फॉस्फोमोनोएस्टर बॉन्ड होता है और इस तरह से डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। 4th स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियोटाइड है 4th टाइप का, उसका नाम है डीऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड। इसमें भी क्या होता है कि डीऑक्सीसाइटिडीन ये क्या करता है, फास्फोरिक एसिड से रिएक्ट करता है। सेम 5th पोजीशन ऑफ द कार्बन ऑफ शुगर रिएक्ट विद द फास्फोरिक एसिड एंड H2O मॉलिक्यूल लिबरेट और H2O मॉलिक्यूल निकल गया और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो फॉस्फोमोनोएस्टर बॉन्ड बनता है। इस तरह से डीऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो न्यूक्लियोसाइड कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड वाला स्टेप हमने देख लिया। अब क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है वो कन्वर्ट होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड में। तो हम क्या करते हैं कि एक मोनोन्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं,
जो कि है एडेनिलिक एसिड। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एडेनिलिक एसिड के स्ट्रक्चर को बनाया हुआ है। देख सकते हैं आप ये एडेनिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। देखिए एडेनिन जो है वो हमेशा थायमीन से बेस पेयर करता है, पेयरिंग करता है, और साइटोसिन जो है वो हमेशा ग्वानिन से पेयर करता है, ठीक है। और एडेनिन और थायमीन के बीच में जब ये फॉर्मेशन होता है, एडेनिन और थायमीन बेस, नाइट्रोजन बेस के बीच में जब ये पेयरिंग होती है तो ये किसके द्वारा होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। और इसमें क्या होता है कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एडेनिन और थायमिडीन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ये डबल बॉन्ड होता है। साइटोसिन और ग्वानिन की केस में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो 3 इन नंबर होता है, 3 होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि थायमिडीन का 5th शुगर का 5th कार्बन, ठीक है। और थायमिडिलिक एसिड का शुगर का 5th पोजीशन क्या होता है कि एडेनिलिक एसिड के शुगर के 3rd पोजीशन से क्या होता है, रिएक्ट करता है, और इस तरह से एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसका नाम होता है 3,5-फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इस तरह से क्या होता है कि आपका मोनोन्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट हो जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड में। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को अलग कर लिया है। देखिए यहाँ पे कार्बन का 3rd पोजीशन, यहाँ पे ऑक्सीजन फास्फोरिक एसिड का और फास्फोरस, इनके बीच में एक बॉन्ड बना। क्योंकि बीच में ऑक्सीजन है ये इसलिए एक एस्टर बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का पोजीशन अब मैंने बनाया हुआ है। फास्फोरस से बीच में ऑक्सीजन, कार्बन से बीच में ऑक्सीजन, ये भी एक एस्टर बॉन्ड है। चूँकि 2 एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, और किसमें, शुगर के 3rd पोजीशन से और 5th एंड से, तीसरे सिरे से और 5वें सिरे से बन रहे हैं। और फास्फोरस के बीच में क्या हो रहा है, डाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है। इसीलिए न्यूक्लियोटाइड में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कौन सा बॉन्ड होता है, 3' 5' फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा आज का सफ़र ख़त्म होता है। कल मिलते हैं हम, आगे चर्चा करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट होता है, और हेलिकल डीएनए, बीडीएनए के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं कल।